हम आज आपको एक कसौटी देते हैं। आप उस बात पर कस कर देखिए, चेक कीजिए और जो मान्यताएं पहले सुनी हैं उसको भी इस कसौटी के ऊपर रखकर चेक करके देखिए कि सत्य क्या है। ये कसौटी है 5 मुख्य बात की और ये समझना बहुत आवश्यक है। तो पहली कसौटी है कि ईश्वर उसे कहा जाए जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको हर धर्म के लोग परमात्मा के रूप में, ऑलमाइटी के रूप में, सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार करते हो। ऐसा नहीं कि हिंदू के भगवान कोई और, मुसलमानों के भगवान कोई और, क्रिश्चियन के गॉड कोई और नहीं। इसलिए जिसको सभी धर्म वालों ने ईश्वर सर्वोच्च सत्ता के स्वरूप में स्वीकार किया हो, उसको ही हम परमात्मा के रूप में, सत्य के रूप में स्वीकार करेंगे। फिर दूसरा देखते हैं, परमात्मा उसको कहा जाएगा जो सर्वोच्च है, यानी कि उसके ऊपर कोई माता पिता, गुरु, शिक्षक, रक्षक, बंधु आदि नहीं है। उसको हम कहेंगे सर्वोच्च। परम शिक्षक वो खुद है, परम सद्गुरु वो स्वयं है, परंतु उनके ऊपर कोई हस्ती ना हो, वो ही सर्वोच्च सत्ता हो, उसको हम कह सकते हैं परमात्मा। फिर तीसरा है कि परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोपरि हो। मनुष्य तो इस संसार के सब चक्रों में आते हैं, परंतु परमात्मा इन सारे चक्रों से परे हैं। मनुष्य तो जन्म और मरण के चक्र में आता है, कर्म और कर्म के फल के चक्र में आता है, देह और देह के संबंधों के चक्र में आता है, सुख और दुखों के चक्र में भी आता है, परंतु परमात्मा इन किसी चक्रों में नहीं आता। वो इन सबसे परे है, क्योंकि अगर वो ही इन चक्रों में आएंगे तो हमें इन चक्रों से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोपरि है, इन सारे संसार के चक्रों से ऊपर है। फिर चौथा है कि परमात्मा उनको कहेंगे जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानते हैं, यानी कि इस संसार की आदि, मध्य और अंत का ज्ञान जिनको है। इसलिए उनको कहा गया त्रिनेत्री, जो त्रिकालदर्शी है, तीनों लोकों का जो नाथ है। त्रिनेत्री इसलिए कहा गया क्योंकि वो हमें ज्ञान का चक्षु प्रदान करते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें देने वाले जो हैं, जो त्रिमूर्ति गॉड कहा गया, GOD, त्रिमूर्ति, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, ये है परमात्मा की कर्तव्य, अर्थात संसार की स्थापना, पालना और विनाश का जो कर्तव्य है। यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी जो रचयिता है, ये तीनों की महिमा भी उनके साथ जुड़ती है। त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री और त्रिलोकीनाथ। तो जो सर्वज्ञ है उसको हम परमात्मा के स्वरूप में स्वीकार करेंगे। फिर पांचवा जो है वो है कि परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत है, जिसके लिए माँ शारदा ने कहा कि समंदर की स्याही बनाओ, जंगल की कलम बनाओ और इस धरती को कागज बनाओ, और स्वयं माँ सरस्वती भी स्वयं उस परमात्मा की महिमा लिखने बैठे। तो वो अपरम अपार है। ऐसे जो गुणों का सागर हो, अनंत हो गुणों में, जिसकी महिमा अपरम अपार हो, उसको हम कहेंगे परमात्मा। अब कस कर देखना कि ये पांचों बातें कि परमात्मा सर्वोच्च है, सर्वधर्म मान्य है, परमात्मा सर्वोपरि है, वो सर्वज्ञ है और सर्व गुणों में अनंत है, ये किस बात के साथ सेट होता है?